नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल मैराथन सीरीज की 10वीं क्लास है एवं प्राचीन भारतीय इतिहास की दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका भी सेम आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव माता या मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा लूसी को मानव माता या मदर ऑफ लैंड कहा जाता है, मदर ऑफ मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानव सदस्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव या होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उसे जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा पिथेकैंथ्रोपस। यह मिसप्रिंट थोड़ी सी या नहीं, ये था है पिथेकैंथ्रोपस। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी या बेलन घाटी। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण नर्मदा घाटी से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल, यहां स्प्रिंट थोड़ी सी कपाल है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनोरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता था? तो याद रखिएगा, पिथेकैंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा, आग की खोज का श्रेय होमो इरेक्ट्स को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और आप चाहे तो इस प्रश्न को स्टार मार्क भी करिएगा, होमो इरेक्ट्स को आग की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो याद रखिएगा, निएंडरथल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? तो याद रखिएगा, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं क्रो-मैग्नन मनुष्य। याद रखिएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नवीनतम समझा जाता है? तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से क्रो-मैग्नन को नवीनतम मनुष्य समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, प्रारंभिक पूर्ण मानव को भी क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता है। यहां मिसप्रिंट है दोस्तों, मैग्नन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमोसेपियंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम या सोहन घाटी। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लवरम से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, यह प्रश्न यूपीएससी 2006 में पूछा गया था और उसके अलावा भी कई एग्जाम से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा वर्ष 1863 में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। यह डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण की खोज की थी, वह मूलतः कौन थे? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व या फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी
का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी या भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है या किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा नर्मदा घाटी के हथनौरा से। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है और याद रखिएगा कपाल प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी हथनौरा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा होता था? तो याद रखिएगा पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य क्या था? तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य था शिकार करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका भी सेम आंसर होगा। याद रखिएगा पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य कार्य था शिकार या मुख्य साधन था शिकार। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो याद रखिएगा पुरापाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रशस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने होते थे? तो याद रखिएगा भारत में पूर्व प्रशस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक के बने होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो याद रखिएगा पुरापाषाण संस्कृति का ही दूसरा नाम सोहन संस्कृति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, सोहन घाटी से हुए हैं, नर्मदा घाटी से हुए हैं, अत्तीर पक्कम घाटी से हुए हैं, लेकिन अहाड़ से नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अहाड़। इसके अलावा याद रखिएगा सोहन घाटी से हुए हैं, नर्मदा घाटी से हुए हैं और अत्तीर पक्कम घाटी से हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ या बेल्लारी? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में पूछा गया है और निम्नलिखित में से पंजाब में पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सहवाल एक पुरा स्थल है। तो याद रखिएगा सहवाल या कई जगह आपको यहां सिन्हावाल भी देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा दोनों एक ही हैं और सिंहावाल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति पुरा स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था या वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में सत्य कथन है कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संगावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो याद रखिएगा संगावो पुरास्थल, और आपको कई जगह संगाओ भी देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा दोनों एक ही हैं। संगाओ और संगावो एक ही है। गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो याद रखिएगा यह मध्य पुरापाषाण काल का पुरा स्थल है और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया था, याद रखिएगा, और इसके अलावा भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा नहीं है पूछा गया है। कुल्हाड़ी है, गैंडासा भी है, विदर्णी भी है, लेकिन सेल्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा इन तीनों के नाम कुल्हाड़ी भी होता है, गैंडासा भी होता है और विदारणी भी होता है। अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब होगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है या जिसे ब्लेड कल्चर कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्लेड कल्चर या फलक संस्कृति उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक यानी कि एग सेल्स मिले हैं? तो याद रखिएगा
शुतुरमुर्ग के एग सेल्स या अंड कवक मिले हैं पटने से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का मुख्य तालाब चिंतामनुगाबी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मुख्य तला चिंतामनुगाबी शिलाश्रय भारत में उच्च पुरातात्विक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत में कहां उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी और सींगों से बने सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहां से? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्य तला चिंतामनुगाबी शिलाश्रय से। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? याद रखिएगा, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थर से बने औजार, और आमतौर पर चकमक पत्थर के औजार बनते थे माइक्रोलिथ के अंतर्गत या कहलाते हैं। और याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। एक होता है मोनोलिथ, मोनोलिथ होता है एक बड़े पत्थर का बना औजार, और माइक्रोलिथ होता है छोटे पत्थरों से बना औजार। अगला प्रश्न है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको गुफाओं के चित्र की जगह शैल चित्रकला के लिए भी ऑप्शन मिल सकता है, तो याद रखिएगा दोनों एक ही चीज है, गुफाओं के चित्र या शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृगसरंग या हिरण के सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिलते हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा महदहा पुरास्थल से मृगसरंग या हिरण के सींग के छल्लों की माला के साक्ष्य मिलते हैं या प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एमपीपीएससी के लिए स्पेशल मैराथन सीरीज की 10वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी और उपयोगी साबित होगी। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने एक क्लास इतिहास की डाली है जस्ट इसके पहले वाली, और उसके अलावा 8 क्लासेस में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का लगभग 80% पोर्शन कंप्लीट कराया है। तो अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।